नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड प्राइम न्यूज की सच्ची आवाज, जनता की जुबान। अगर आप भी झारखंड की हर बड़ी और ताज़ा खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर अपडेट सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज 29 अक्टूबर 2025 की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें झारखंड से। राज्य सरकार ने झारखंड में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। इन कॉलेजों के बनने से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की भारी कमी दूर होगी। सरकार का कहना है कि 2026 तक इन कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। इससे राज्य में चिकित्सा शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरंडा अभयारण्य की सीमा घटाने से जुड़ी झारखंड सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार चाहती है कि 60 वर्ग किलोमीटर का वो इलाका हटाया जाए जहां आदिवासी समुदाय बसता है। इस पर जनजातीय अधिकार और पर्यावरण संरक्षण के बीच टकराव बढ़ गया है। अदालत ने कहा है कि किसी भी निर्णय में आदिवासी हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने झारखंड सरकार को ठोस कचरा और सीवेज प्रबंधन में सुधार के आदेश दिए हैं। एनजीटी ने कहा कि राज्य में सफाई व्यवस्था बेहद कमजोर है और अप्रैल 2026 तक ठोस रिपोर्ट पेश करनी होगी। अदालत ने मुख्य सचिव को निगरानी की जिम्मेदारी दी है। नगर निगमों से भी विस्तृत योजना मांगी गई है। भाजपा ने आदिवासी प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में झारखंड बंद का ऐलान किया। बंद के दौरान कई जिलों में यातायात और बाजारों पर असर पड़ा। पार्टी का कहना है कि सरकार ने आदिवासी युवाओं पर अत्याचार किया है। उधर पुलिस ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। प्रशासन ने पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में 10 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना सरंडा जंगल क्षेत्र में हुई जहां पहले भी कई बार विस्फोट हो चुके हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। छठ पूजा के दौरान राज्य में हुए अलग अलग हादसों में 16 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 लोग डूबने से जबकि 2 लोग सड़क हादसे में मारे गए। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से सुरक्षा रिपोर्ट मांगी है। प्रशासन ने भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइन बनाने की बात कही है। राज्य के साइबर अपराध विभाग ने फर्जी फ्रेंचाइजी ऑफर देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये लोग बड़ी कंपनियों के नाम पर ऑनलाइन ठगी कर रहे थे। झारखंड और बिहार के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह ने अब तक लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने इनके बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया है। रांची नगर निगम ने दीपावली और छठ पर्व के बाद बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया है। निगम ने 48 घंटे के भीतर शहर को पूरी तरह स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा है। सफाई कर्मियों की विशेष टीम बनाई गई है जो हर वार्ड में काम कर रही है। साथ ही कचरा उठाने के लिए अतिरिक्त वाहन भी लगाए गए हैं। धनबाद में कोयला चोरी रोकने के लिए सीआईएसएफ और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। अभियान में कई अवैध कोयला डिपो सील किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि कोयला माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद किया गया है। गिरिडीह जिले में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की है। प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। भर्ती पूरी होने के बाद 700 से अधिक स्कूलों में शिक्षण कार्य सामान्य होगा। छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है। देवघर एयरपोर्ट से नवंबर से मुंबई और चेन्नई के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। इससे राज्य के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट प्रशासन ने ट्रायल रन पूरा कर लिया है और टिकट बुकिंग जल्द शुरू होगी। व्यापारिक और धार्मिक पर्यटन दोनों को इससे बढ़ावा मिलेगा। जमशेदपुर में छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी। एनडीआरएफ की टीमें लगातार निगरानी में रहीं और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। प्रशासन ने घाटों पर सफाई, लाइटिंग और सुरक्षा की बेहतरीन व्यवस्था की थी। लोग शांति और श्रद्धा के साथ पर्व मनाते दिखे। लोहरदग्गा में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 घायल हैं। हादसा देर रात तेज रफ्तार बाइक और ऑटो की टक्कर से हुआ। घायलों को रांची के रिम्स अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। रांची यूनिवर्सिटी ने स्नातक परीक्षा का नया कैलेंडर जारी किया है। सभी परीक्षाएं दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय ने छात्रों से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अपील की है। परीक्षाओं को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए नई मॉनिटरिंग टीम गठित की गई है। चतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 उग्रवादी ढेर हो गए। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद हुआ है। पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों ने दावा किया कि नक्सल संगठन कमजोर पड़ रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नया ऑटोमेशन सिस्टम लगाया गया है। इससे बिजली की बचत होगी और दक्षता में सुधार आएगा। कंपनी प्रबंधन ने कहा है कि इससे प्रतिदिन उत्पादन में 10% की वृद्धि होगी। कर्मचारी प्रशिक्षण प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। हजारीबाग में ठंड बढ़ने के साथ ही नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी है। मुख्य चौक चौराहों और बस स्टैंडों पर लकड़ी के अलाव जलाए जा रहे हैं। नागरिकों ने इस पहल का स्वागत किया है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह से तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है।
गोड्डा में आदिवासी समाज ने जंगल अधिकारों को लेकर विशाल जनसभा की। लोगों ने कहा कि उनकी जमीन और संसाधनों की रक्षा की जाए। सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने भी आदिवासी एकता की अपील की। लातेहार में वन विभाग ने अवैध लकड़ी कटाई पर बड़ी कार्रवाई की है। कई ट्रक जब्त किए गए हैं और 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। विभाग ने कहा कि जंगलों की सुरक्षा के लिए निगरानी और बढ़ाई जाएगी। सिमडेगा में छठ पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। घाटों पर सफाई और रोशनी की बेहतरीन व्यवस्था थी। प्रशासन की मुस्तैदी से किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई। श्रद्धालुओं ने सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित कर पारंपरिक उत्सव मनाया। रामगढ़ जिले में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। अधिकारी ने बताया कि इस कदम से राजस्व में इजाफा होगा। सिस्टम अगले महीने से लागू होगा। झुमरी तेलंगाना में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 चोर गिरफ्तार किए गए और चोरी का सामान बरामद हुआ। शहर में अब रात की गश्त और बढ़ा दी गई है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रांची में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन सब्जियों के दामों में इजाफा देखा जा रहा है। प्याज और टमाटर के दाम 20% तक बढ़ गए हैं। आम लोगों के बजट पर असर पड़ा है। व्यापारियों ने कहा कि ये बढ़ोतरी परिवहन लागत के कारण है। गढ़वा में किसानों ने धान खरीद की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई। मंडियों में खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई। किसानों ने कहा कि सरकारी खरीद में देरी से फसलें खराब हो रही हैं। प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। झारखंड के पर्वतीय इलाकों में सर्दी ने समय से पहले दस्तक दे दी है। सुबह शाम ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और लोग गर्म कपड़े निकालने लगे हैं। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह से न्यूनतम तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान जताया है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें झारखंड से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सच्ची, सिर्फ झारखंड प्राइम न्यूज पर।